हेलो दोस्त। आरआरबी टेक्नीशियन रिजल्ट 2024। और मैं पीछे का बात ही नहीं कर रहा, पीछे क्या हुआ था और क्या होने वाला था, अभी जो सामने है उसकी बात कर रहा हूँ। बहुत सारे माफिया यूट्यूब पे घूम रहे हैं और हर चैनल पे कमेंट उल्टा पुल्टा करते जा रहे हैं, और जबकि पता है कि यूट्यूबर अपनी मेहनत से, बहुत सारे यूट्यूबर ने अच्छा काम किया है और उसको गड़बड़ी अपने किए हैं, और आरआरबी से बहुत को लोगों का सेटिंग भी हो सकता है। ऐसे तो कभी भी कुछ भी हो जाएगा, ऐसे रिजल्ट बनेगा तो। और जिसको मन करेगा घोटाला करने का, अनफेयर करने का, जो मिल बांट के खा लेंगे। एक तो कम पोस्ट, ऊपर से कंडीशन क्या है पता ही नहीं चल रहा है कि ऐसे तो कोई भी कर देगा, जब मर्जी करे तब कीजिए। मैं कर देता हूँ कि एक आरआरबी का एग्ज़ाम 7 शिफ्टों में लेता हूँ और एक आरआरबी का एग्ज़ाम लेता हूँ 2 शिफ्टों में। 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम लेता हूँ उस आरआरबी का जिस आरआरबी की कैंडिडेटों की संख्या लाखों में है, और 7 शिफ्टों में एग्ज़ाम लेता हूँ उस आरआरबी की जिसकी संख्या हज़ारों में है। और पर शिफ्ट 150 कैंडिडेट बांट के हर शिफ्ट में एग्ज़ाम करा देता हूँ। तो जो 7 शिफ्ट वाला कैंडिडेट में जो भी कैंडिडेट है, अगर उसने 10 नंबर भी लाया और वो 10, अगर मान ली 10 ही कैंडिडेट है, 10 में से एक कैंडिडेट 10 लाया, कोई 5 लाया, कोई 4 लाया, तो 10 वाला जो है, ये 2 वाला में जब 10,000, 20,000, 30,000 एक कैंडिडेट है, उसमें टॉपर का तो नंबर आएगा, लेकिन उसके नीचे वाले का तो किसी का नंबर नहीं आएगा, चाहे कितना भी नंबर लाए। और यहाँ 10 नंबर वाला का सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये एग्ज़ाम तो कोई भी करा देगा। और कहिए ना कि इससे ज़्यादा खुलेआम घोटाला कहाँ हो सकता है, अनफेयर सिलेक्शन कहाँ हो सकता है। सिंपल सी बात है कि 30 आरआरबी का अगर एग्ज़ाम हुआ था तो सिंगल रिजल्ट बननी चाहिए थी, सिंगल एक डाटा आनी चाहिए थी। वैसा नहीं होके स्कोर कार्ड में क्या हो रहा है समझिए। आप इसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरी है कि आपके शिफ्ट में जितना कम कैंडिडेट, ये सब तोड़ इनके पास रहता है। जब फार्मूला बनाते हैं सारे आरआरबी में, सारे ऐसे ही बैठे हुए हैं। कुल मिला के आपको लग रहा है कि कंपटीशन हो रहा है, कंपटीशन नहीं, अंदर अंदर अपना सिलेक्शन हो रहा है। देखिए, मुंबई वाला का एक कहानी बताता हूँ, इसमें तो कुछ कैंडिडेट भी है। मुंबई वाले कैंडिडेट एक दिया हुआ, जिनका कैंडिडेट का स्कोर 42 क्वेश्चन और 17 गलत करने के बाद 73.63 था। नॉर्मलाइजेशन के बाद 84 हो गया। ये एक जेन्युइन सा फेनुमा है कि 76 से 86, यानी कह सकते हैं 4 और 4 8 नंबर बढ़ गया। एक लगता है कि चलो 8 नंबर तो बढ़ जाएगा, लेकिन 8 नंबर कब बढ़ा है, जब इसमें 7,750 कैंडिडेट है। अगर एक कैंडिडेट 76 लाए होता और इनमें कैंडिडेट की संख्या जितना कम होते जाती, इसकी नॉर्मलाइजेशन का नंबर बढ़ते जाता। क्योंकि दूसरे आरआरबी के कंपेयर से ये बन रहा है सारा फुल दूसरा एग्जाम्पल। ये पहला एग्जाम्पल जो हमने पहले ऑलरेडी बात कर रखा है, ज़्यादा कुछ तो है नहीं, लेकिन समझाने के लिए बहुत ज़रूरी है। कहाँ गया जी, मेरे पास डाटा था, डेटा से निकालता। हाँ, इस कैंडिडेट की बारी, जो सिलीगुड़ी की बात है। सिलीगुड़ी का कट ऑफ आप देखिएगा, एक कैटेगरी 2 नंबर छोड़ के बाकी जितने भी कैटेगरी है सबका कट ऑफ यही है। यूआर का 93.68 421, देख लीजिए आपने जाके। लेकिन ये कैंडिडेट का स्कोर 93 नहीं है, मात्र 50.50 है। सारा आउट ऑफ 100 में करने के बाद एक क्वेश्चन इग्नोर का, वैलिडिटी दे देखने का। लेकिन इसमें समस्या देखिए, स्कैम कैसे किया गया है, इसको कैसे बनाया गया है जानबूझ के, कि इस शिफ्ट में 43 लोगों को ही कॉल किया गया आरआरबी सिलीगुड़ी से। ये क्या तरीका है 43 लोगों का एक बैच बनाने का? हो सकता है कोई शिफ्ट में 5 ही लोग का बैच बनाया हो, कई शिफ्ट में 2 ही लोग का बैच बना दे, और जिसको सिलेक्शन लेना है उसी को एक पेपर दे दे। तो ये बहुत अनफेयर है। जितने कैंडिडेट, अगर किसी आरआरबी में कम कैंडिडेट है तो टोटल कैंडिडेट को एक शिफ्ट में ले लीजिए ना, नॉर्मलाइजेशन की क्या ज़रूरत पड़ेगी। ये बहुत बड़ी फैक है, और ये बहुत बड़ी अंदर मालूम नहीं एलपी में कैसे हुआ, टेक्नीशियन में कैसे हुआ, जेई में कैसे चल रहा है, एसआई में कैसे चल रहा है, सब इंस्पेक्टर में कैसे चल रहा है, कांस्टेबल के एग्ज़ाम का बनेगा कैसे, एनटीपीसी का कैसे बनेगा, 2018 में क्या हुआ था। हालांकि पहले वाले में थोड़ा सा तो पारसी फार्मूला था, इस बार फार्मूला 2024 में चेंज कर दिया। और चेंज करने के बाद भी अगर 43 नंबर बढ़ते हैं, इंक्रीज होता है किसी आरआरबी में, तो ये सिलेक्शन नहीं
मतलब एक तरीके के गड़बड़ी है। हालांकि ये नॉर्मलाइजेशन नहीं होता और वो कैंडिडेट टॉपर रहता तो उसका सिलेक्शन तभी होता, लेकिन इशू ये है कि ये नॉर्मलाइजेशन में 93 दिखा के 93 93.68 दिखा के, ये तो एक डराने वाली बात है कि कोई कंपटीशन ही नहीं तय करो और भागो। और कुल मिला के कहें इसको अगर देखें एक एक करके, तो ये करके अगर एक एक करके देखेंगे तो ये सारा कैंडिडेटों की संख्या से अगर मैच करिएगा तो ऐसे ऐसे ही करते रहे रेलवे एग्ज़ाम। मान लीजिए रेलवे में एक चेयरमैन के में 10 सीट बेचनी हो, 20 सीट बेचनी हो, तो 2-3 शिफ्ट में ऐसे ही कर दीजिए ना, थोड़े सारा आराम से। जो भी कैंडिडेट आपका कैंडिडेट 10-15 नंबर तो ला ही लेगा, और 15 वाला नंबर लाएगा और दूसरे आरआरबी जैसे आरआरबी मुंबई में मान लीजिए एक शिफ्ट में 80,000 या 30,000 या 20,000 कैंडिडेट भाग ले रहे हैं, उन कैंडिडेटों से इसको मैच करा दीजिए, टक्कर करा दीजिए। तो उस वाला शिफ्ट से अगर नॉर्मलाइजेशन का मैच होगा तो ये 15 वाला टॉपर बनेगा, और मुंबई का जो टॉपर कैंडिडेट 20,000 से होगा उसके बराबर ये 15 नंबर मार्क हो जाएगा। यानी सीधी सी बात करेंगे, कम कैंडिडेट और ज़्यादा कैंडिडेट से अगर इक्वलाइजेशन किया जाएगा तो यहाँ 100 लाने वाला कैंडिडेट का नंबर यहाँ 5 नंबर लाने वाला का कैंडिडेट का नॉर्मलाइजेशन में बराबर हो जाएगा। तो इससे बड़ा स्कैम करने का तरीका किसको मिलेगा बताओ। कोई भी किसी भी आरआरबी में सिलेक्शन कराना है अपने कैंडिडेट को, तो यहाँ पे आप बैठा दीजिए कि अरे तुम्हारा है ना 20 लोगों का, 31 लोगों का, 50 लोगों का, 100 लोगों का, और अगर बड़ा आरआरबी में सीट बेचना है 500, तो 500 का एक बैच बना देता हूँ। इन सारे कैंडिडेटों का रोल नंबर यहाँ दे दो, यहाँ रोल नंबर में ये शिफ्ट में आ जाएंगे, और शिफ्ट में आ गए तो बस हो गई। उनमें से जो कम सारे कैंडिडेट लगभग सेलेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि ध्यान दीजिएगा कि 20,000 में से यहाँ पे अगर कहीं दूसरे उसके सामने वाला शिफ्ट 20,000 है, यहाँ 500 कैंडिडेट है। अब यहाँ से देखिए जो टॉपर होगा ऊपर से आते आते 18,000, यहाँ पे देखिएगा दूसरे स्कोर कार्ड से दिखा के समझा दूंगा कि यहाँ पे 19,500 तक का जो परसेंटाइल आएगा, यहाँ तो कैंडिडेट जीरो हो जाएगा ना जी। तो मान लीजिए 19,500 कैंडिडेट का नंबर 85, 86, 87 है मान लीजिए, तो 85 तो यहाँ तो ये जीरो या और एक नंबर वाला लाने का भी हो जाएगा इसके मुकाबले, जब इस फॉर्मूले से नॉर्मलाइजेशन होगा। यानी लोअर साइड वाला आरआरबी का जो कैंडिडेट कम है उसका बेनिफिट हमेशा होगा, और इसीलिए ये कटअप जो दिखाया गया है, कटअप उल्टा पुल्टा हुआ है, वो सारा कटअप होने का एक ही कारण है, वो इधर उधर करना। और दूसरी एक चीज़ और भी था, जैसे नॉन टेक्निकल एग्जाम का टेक्निकल सिलेबस होना चाहिए, टेक्निकल एग्जाम का टेक्निकल सिलेबस होना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, टेक्निकल के बदले नॉन टेक्निकल क्वेश्चन थे। ये सारा फैक्टर है, और कुल मिला के कहें तो ऐसे देखिए अब सही में क्या हुआ, कितना हुआ, कितने कैंडिडेट का ऐसे सिलेक्शन हुआ या अनजाने में हो गया, लेकिन जो फार्मूला डिराइव कर रहा है उसे पता है कि ऐसे करेंगे तो ये होगा, तो कुल मिला के पूरी गड़बड़ी हो गई। और ऐसे करते करते कहें तो ये अनफेयर सिलेक्शन है, फेयर सिलेक्शन नहीं कर सकते। चाहे जिसको जो बोलना है बोलते रहे, लेकिन जो सिलेक्ट हो जाएगा वो कहेगा फेयर सिलेक्शन है, जो नहीं सिलेक्ट हुआ वो बोलता है अनफेयर सिलेक्शन है। लेकिन अगर डिटेल देखते हैं तो ये अनफेयर सिलेक्शन है। थैंक यू, धन्यवाद।